वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। इसके पहले आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो प्रॉपर कॉमन आप सभी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज के बाद आप सभी को कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है। आज सभी बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। लेकिन हम लोग इसे समझ के पढ़ेंगे ताकि कभी भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आज के बाद हम लोग कभी भी इंसल्ट फील नहीं करेंगे, कहीं भी हम लोग को इंसल्ट फील नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन जानने के पहले डिफिनीशन नहीं जानेंगे, नो डिफिनीशन। ठीक है ना, हम लोग को डिफिनीशन नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल कुछ लेंगे, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। जब हम लोग को एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि उसका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है, तो डिफिनीशन याद करने की क्या ही ज़रूरत है। डिफिनीशन तो अब खुद से ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ समझिए आप लोग क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कलेक्टिव नाउन का हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। EXAMPL EX एग्जाम्पल्स। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं टीम। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं क्लास, यहाँ पे हम लेते हैं फैमिली, मॉब, क्राउड, आर्मी, फ्लॉक, गैंग, बंच, ETC। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल और भी होता है, लेकिन हम लोग इतना से ही समझेंगे, इतना में ही हम सभी को कलेक्टिव नाउन समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टीम है। ठीक है ना, टीम जब हम लोग कह रहे हैं, जैसे कि प्लेयर का टीम बनता है ना, जैसे खिलाड़ी होता है, तो आप लोग क्या कहते हैं, जब कोई भी गेम होता है तो प्लेयर होता है। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं। तो बहुत सारे जब प्लेयर हो गए तो वहाँ पे एक समूह बना, तो समूह बना यानी प्लेयर का क्या हो गया, टीम बना। ठीक है ना, यानी प्लेयर जब बहुत सारे लोग हुए, यानी बहुत सारे खिलाड़ी इकट्ठा हुए, तो यहाँ पे एक टीम बन गया। तो टीम एक समूह बना रहा है ना, समूह बना रहा है, तो जहाँ पे ग्रुप बनाए, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे पीपल का ग्रुप बना रहे हैं, लोगों का ग्रुप बन रहा है, तो इसको हम लोग टीम को क्या कहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अगला क्लास कहने से क्या बन रहा है, क्लास कहने से भी यहाँ पे ग्रुप, एक बच्चों का ग्रुप बन रहा है। ठीक है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना, तो जब बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, एक ही तरह के बच्चे बैठते हैं, ठीक है, तो क्लास भी में एक ग्रुप बना। ठीक है, बच्चों का ग्रुप बना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। ठीक है ना, बच्चों का ग्रुप बन रहा है, ये क्लास है, यहाँ पे बच्चे बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे हैं, सब यहाँ ऐसे अरेंज करके सभी बच्चे बैठे होते हैं ना, तो एक ग्रुप बन रहा है ना। ये कहाँ लिख दिए, ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि फैमिली है, क्या है, फैमिली मीन्स होता है परिवार। ठीक है ना, तो परिवार में कौन कौन होता है, मम्मी होती है, पापा होते हैं, चाचा होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है, सब लोग होता है ना, तो सब लोग होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ भी समूह बन रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ पे जिस वर्ड से समूह का पता चले, यानी जिस वर्ड, जो वर्ड समूह बनाए, ठीक है ना, वही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। इजीली परिवार भी समूह बना रहा है, तो परिवार क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मॉब मीन्स क्या होता है, तो मॉब मीन्स होता है, बताइए, मॉब मीन्स होता है भीड़। ठीक है ना, मॉब मीन्स क्या होता है,
भीड़। तो मॉब मीन्स भीड़ होता है, तो कहाँ पे भीड़ होता है? जब भीड़ होगा तो ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, ग्रुप बनेगा तो ये ग्रुप बनेगा तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जहाँ पे ग्रुप बना रहा है सब कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे ग्रुप बने सब कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे देखिए क्राउड है, क्राउड मीन्स भी भीड़ होता है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है जी? तो यहाँ भी समूह बन रहा है, समूह बन रहा है ना। क्राउड होगा, भीड़ होगा, एक आदमी से तो भीड़ नहीं होगा। मान लो कि हम सिर्फ खड़े हो जाएंगे ना, तो हमसे तो भीड़ नहीं होगा। वहाँ पे 10 लोग खड़े होंगे, 10 लोग जब खड़े होंगे तभी तो भीड़ बनेगा ना। तो यानी कि क्राउड जो है क्या है? समूह बना रहा है, लोगों का समूह बना रहा है, ठीक है ना, यानी भीड़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए क्राउड वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है। चलिए उसके बाद आर्मी। आर्मी में सैनिक होते हैं ना, एक सैनिक तो नहीं होंगे, एक सैनिक तो युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे ना। तो इसीलिए ये आर्मी जो है यहाँ भी ग्रुप बन रहा है, ग्रुप बन रहा है ना। तो ये आर्मी जो है क्या है? तो कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रहा है ना? फ्लॉक हो गया, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद क्लॉक यानी झुंड होता है ना, झुंड। जैसे कि मान लो कि हाथियों का झुंड, ठीक है, एक हाथी तो झुंड नहीं बनाएगा, 10 हाथी, 5 हाथी, ऐसे झुंड बना के हाथी जब कहीं जाता है ना पानी उनी पीने, तो झुंड बना के जाता है, ठीक है ना। चाहे कोई भी जानवर झुंड में अगर रहे तो वहाँ पे झुंड बनेगा। तो झुंड को हम लोग क्या कहेंगे? जानवरों के समूह को ही झुंड कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इन्हें फ्लॉक बोलती है जानवरों के समूह को, तो हाथियों के समूह को हम लोग फ्लॉक बोलेंगे। तो यानी भीड़ हो रहा है, यहाँ भी समूह बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, तो ये भी फ्लॉक क्या है? तो कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हो गया गैंग। गैंग क्या है बच्चों? समझिएगा, गैंग यानी गैंग भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि 10 को चोर एक जगह मिल गए, ठीक है, 10 चोर एक जगह मिल गए, है ना, थीप। तो थीप जो है थीप जो है एक जगह मिल गए तो एक ग्रुप बना, ठीक है ना। तो ये 10 ग्रुप बना, तो 10 चोरों का एक जो समूह है उसी को हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चोरों का समूह बना उसको हम लोग गैंग कहेंगे। तो गैंग कौन सा नाउन हो जाएगा? तो गैंग कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चोर तो है नहीं, एक चोर से गैंग बनेगा नहीं। तो एक चोर से गैंग जब नहीं बनेगा तो गैंग कौन सा नाउन हो गया? तो कलेक्टिव नाउन हो गया। इजी है समझना, जहाँ पे एकदम इजी ट्रिक में समझिए, जहाँ पे भीड़, जहाँ पे ग्रुप बने, जहाँ पे समूह बने, वही क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन होता है। यहाँ देखिए बंच, जैसे मान लो कि चाबियों का, यहाँ पे जैसे कि चाबियों का गुच्छा। तो अगर आप लोग को यहाँ पे चाबियों का गुच्छा है ना, तो अगर आप लोग को बोलना है चाबियों का गुच्छा इंग्लिश में बोलना है, तो यहाँ पे आप लोग इसको बंच ऑफ की कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बंच का ही यूज होगा। तो ये बंच जो है यहाँ भी समूह बना रहे। चाबी के गुच्छा में एक चाबी तो होगा नहीं, गुच्छा कैसे बनेगा? तो बहुत सारी चाबियों से मिलकर ही गुच्छा बनेगा ना। तो यहाँ पे बंच जो है तो ये क्या हो गया? समूह बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। तो ग्रुप बना रहा है तो ये कौन सा नाउन हो गया? तो समूहवाचक कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आया ना? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो अंगूर हो गया, ठीक है ना। तो अंगूर हो गया, तो अंगूर के गुच्छे को क्या बोलेंगे? ठीक है ना, बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है ना। यानी कि अंगूर का गुच्छा, यहाँ भी बंच लगेगा ये, क्योंकि गुच्छा है, एक अंगूर तो है नहीं, सिर्फ ग्रैप्स कहें, है ना। ग्रैप्स कहेंगे तो नहीं होगा, यानी गुच्छे को, अंगूर के गुच्छे को हम लोग क्या कहेंगे? तो बंच ऑफ क्या बोलेंगे? तो ग्रैप्स। तो आप सभी को समझ में आ चुका है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी हूँ, आप सभी इसको देख लीजिएगा एक बार। अब तो हमें लग रहा है कि देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन आखिर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखने की हैबिट होती है, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान ही हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल्स और पीपल, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी चीज़ों के ग्रुप को, यानी किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के ग्रुप यानी समूह जो हो के नाम को, ठीक है, समूह के नाम को, या फिर किसी एनिमल यानी जानवर के समूह यानी ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप के नेम को यानी नाम को,
या फिर कोई लोग के समूह, यानी कोई आदमी है, कोई ह्यूमन है, ठीक है ना, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सभी को समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल सबको बता चुकी हूँ, जैसे गैंग है, टीम है, फैमिली है, आर्मी है, मॉब है, क्लास है, बंच है, etc। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।